सक्सेस एकेडमी गाइस। आज हम लोग हमारा नया एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। आज का फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज सी। सी है क्या? सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे अर्ली 1970s में डेनिस रिची द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि उस वक्त यूनिक्स नाम का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी, पर उस वक्त वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था कि जिसके जरिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिक्स के जैसा एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जा सके। इसीलिए उस वक्त 1970s में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तैयार किया गया था। इसके मेन की फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर्स है पोर्टेबिलिटी। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी डिवाइस में चला सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हमें एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोई एक काम करने के लिए या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किसी डेवलपमेंट के लिए। ओके, सेकेंड है क्या? और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी डिवाइस में चल सकता है। और सेकेंड क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ये किसी भी डिवाइस में किसी भी कोई भी काम करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। थर्ड क्या हुआ है? थर्ड है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यानी कि सी का जो कोड है वो कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन मॉड्यूल्स को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। यानी कि सी का जो कोड है, अगर मैं एक सी का कोड लिखूंगा उसे छोटे छोटे कई सारे हम लोग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एडिशन करने के लिए हम एडिशन के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये जो एक एक ब्लॉक्स है, ये एक एक ब्लॉक्स को हम लोग कहते हैं फंक्शन। ओके, ये फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को यूज किया जा रहा है। यानी कि सी में जो मेन पार्ट है, सी का जो मेन जो डायग्राम या फिर मेन जो इस प्रोग्रामिंग का मेन जो सिंटैक्स है वो कई सारे छोटे छोटे सिंटैक्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो है रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट यानी क्या हो गया, ठीक है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट हो गया ऐसे कुछ लाइब्रेरीज जो सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो बिल्डिंग पहले से ही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि अगर मुझे अभी यूजर से कोई एक इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से एक इनपुट लेना है, मेरा एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे यूजर से एक इनपुट चाहिए, तो उस इनपुट को लेने के लिए मुझे जो फंक्शन है वो सी में पहले से ही तैयार कर दिया गया है, जैसे कि स्कैनिंग, ठीक है। ये जो स्कैनर फंक्शन है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। ये आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, या कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या है, या फिर प्रीडिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं। तो ये जो फंक्शन है ये सब फंक्शन क्या है पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं, कहां पे? सी के लाइब्रेरी फाइल्स में, ठीक है। इसलिए सी क्योंकि कई सारे रिच लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, इसलिए इसका एक और क्या फीचर्स है? रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि आज के जमाने में आप जो सब मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यानी कि गेम डेवलपमेंट के लिए आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सी शार्प यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और या फिर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए आप लोग जावा यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर बिग डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस, ऐसे कई सारे बड़े बड़े जो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, आईओटी, इन सब में जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इनका सबका रूट कहां से आया है? हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। समझ गया तो यानी कि सी क्या है? मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर सी नहीं होता तो सी के आने वाले ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तैयार करना बहुत मुश्किल होता है ना। और एक और बात, सी का जो मेन जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कैसा लैंग्वेज? एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाँ, ये क्या हो गया? पिछले वीडियोस में हम लोगों ने शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि कितने तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। उनमें से हम लोगों ने दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, एक था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या हो गया? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया? यानी कि सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम लोगों का लो लेवल के फीचर्स के साथ साथ हाई लेवल के फीचर्स भी हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा मशीन कोड में भी चल पाएगा और यहां तक कि एज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं।
ठीक है, यानी कि सी क्या है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। यहां तक कि सी में हम लोग जो कोड लिखते हैं, ये सब कोड हम लोग लिख तो रहे हैं इंग्लिश में, पर कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, 0 और 1 यानी कि बाइनरी की भाषा। तो इस बाइनरी की भाषा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटर, जिसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर। क्योंकि सी के सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज किया जाता है, इसीलिए सी को क्या, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है, क्योंकि सी का जो कोड है, उस कोड को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक कंपाइलर नाम का ट्रांसलेटर, जो क्या है, सी का एक मेन फीचर्स है, इसीलिए सी को क्या कहा जाता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग और सी के नए नए फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब से हम लोगों का सी का नया सीरीज शुरू हुआ है, इसीलिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सी लैंग्वेज के साथ साथ आने वाले दिनों में हम लोग और कई नई साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।